Good evening, students. Students, we were dealing with the topic that is the systems of classification, right? We have started our chapter number 2, that is biological classification. और उसमें हमने पढ़ लिया up to फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आपको याद होगा हमने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू करा हुआ था. उसमें हमने नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ही सब टाइप थी फिनेटिक सिस्टम, राइट. वो किस किस से फीचर्स लेती है, वो किस किस से डाटा कलेक्ट करती है, वो हमने 4 ब्रांचेस भी पढ़ी थी टेक्सोनॉमी की: न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड क्लैडिस्टिक्स. नाउ स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन दोज, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नाउ डिपेंडिंग on the system of classification, the organisms have been classified into, हमने organisms को किस में classify कर रखा है, has been classified into 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, 5 kingdom classification, and the most recent one is 6 kingdom classification, right? So depending upon the systems of classification, organisms, they are classified into 2 kingdoms, 3 kingdoms, 4, 5 and now into 6 kingdoms. Now first we will study about the 2 kingdom classification. 2 kingdom classification. Students, these 2 kingdom, the concept of 2 kingdom classification was given by scientist Carolus Linnaeus, या हम basically Linnaeus ही बोल देते हैं उसको, right? You know, Linnaeus was a Swedish scientist, but his name was changed to Carolus Linnaeus. His name was changed to Carolus Linnaeus in Latin, right? Actually his real name was Carl von Linné, but in the Latin it is changed to this. So the 2 kingdom classification was given by Linnaeus, right? What he had classified, see, he had classified the organisms into just 2 groups. कौन से किंगडम्स? किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, दैट्स इट. तो बस उसने सिर्फ 2 ही ग्रुप्स बनाए ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स एंड एनिमल्स के. तो वो भी क्या, किस बेसिस पे? स्टूडेंट्स, ही हैज़ मेड दिस क्लासिफिकेशन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल है कि नहीं. वी नो दैट प्लांट्स दे हैव सेल वॉल, बट एनिमल्स दे डोंट हैव एनी सेल वॉल. फिर भी हम देख लेते हैं कि उसने कौन से कैसे कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो जो प्लांट्स हैं, सबसे पहली चीज़, दे शो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एंड द सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज, विच इज़ अ पॉलीसेक्राइड. मतलब शुगर मॉलिक्यूल होता है ये. बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या बनाती हैं? सेलुलोज बनाती हैं. नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल. द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल. वी नो दैट प्लांट के सेल में बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है. ऑलमोस्ट 90% जो पोर्शन होता है प्लांट सेल का, वो इसने ही कवर करा होता है, वैक्यूल ने. तो वैक्यूल के कारण ही न्यूक्लियस जो है वो साइड पे शिफ्ट हो जाता है. क्लियर? अनदर डिफाइनिंग फीचर इज दैट प्लांट्स दे शो अनलिमिटेड ग्रोथ. इनकी ग्रोथ कैसे होती है? अनलिमिटेड. वेयर एज अगर मैं बात करूं, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है बेटा? एब्सेंट.
तो अगर मैं इसकी बात करूँ एनिमल्स की, तो उनमें सेल वॉल नहीं होती, नो। बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल तो नहीं होता, राइट, लेकिन छोटे माइन्यूट वैक्यूल्स हो सकते हैं, राइट। दे कैन मतलब वी कैन से दे हैव एन एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्लियर। और इनकी ग्रोथ कैसे होती है, लिमिटेड, एंड दे डू हैव दीज टाइप ऑफ ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होंगे इनके पास, सेंस ऑर्गन्स भी होंगे और नर्वस सिस्टम भी होगा। अगर हम नेक्स्ट पिक्चर देखें इनका प्लांट्स का, तो प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफिक, सो दे आर द वन विच कैन बी एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, and their reserve food basically is in the form of starch. And they do not show locomotion. ये लोकोमोशन नहीं शो करते स्टूडेंट्स। डिफरेंस है लोकोमोशन मूवमेंट में। लोकोमोशन तो होता है अपनी प्लेस चेंज करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन मूवमेंट जो होते हैं वो बॉडी पार्ट्स की हो सकती है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, एक प्लांट होता है माइमोसा पुडिका, सेंसिटिव प्लांट होता है, राइट। ये अपनी लीव्स को ड्रूप डाउन कर देता है ऑन टचिंग, तो वो लोकोमोशन नहीं है, वो मूवमेंट है। सो प्लांट्स लोकोमोशन नहीं शो करते लेकिन मूवमेंट शो करते हैं, और ये स्लो रिस्पॉन्स देते हैं। दे शो स्लो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर हम यहाँ पे देखें एनिमल्स का केस, तो वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स, तो दे हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे रिजर्व फूड बेसिकली इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर और मसल्स में। दे डू शो लोकोमोशन, दे शो लोकोमोशन, एंड जो इनका रिस्पॉन्स होता है वो कैसे होता है, काफ़ी क्विक होता है, राइट। एक और इसमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होता, नो मस्कुलर टिश्यू, लेकिन एनिमल्स में मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। मस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, क्लियर। तो ये थे हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस के प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुपिंग करा गया। लेकिन बेटा इसके भी क्या थे कुछ ऑब्जेक्शंस, इसके भी क्या थे ड्रॉबैक्स। तो हम बात करेंगे पहले इसकी ऑब्जेक्शंस की। देखो जो फर्स्ट फॉर्म्ड, जो पहले बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म्ड जो इंडिविजुअल्स थे या ऑर्गेनिजम्स जिसको हम बोलेंगे थे, वो ना तो प्लांट्स थे ना एनिमल्स थे, वर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, राइट। तो इसको हम किस में प्लेस करें, वो ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे। इट वुड बी क्या था वो, यस इट वुड बी अ सेल, राइट। वो आप सारा +2 क्लास में पढ़ोगे बेसिकली कि पहला सेल कैसे बना, राइट, किस तरह से फॉर्मेशन हुई थी फर्स्ट सेल की। तो दैट वुड बी नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, राइट। और अगर हम देखें फंजाई, बेटा फंजाई की जो फिजियोलॉजी होती है, मतलब फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग, राइट। इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी रिप्रोडक्शन है, वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम प्लांट्स, बट स्टिल हमने इसको किस में प्लेस करा है, प्लांट्स में, बिकॉज इसमें सेल वॉल है। इसकी तो जो सेल वॉल होती है उसका नेचर भी अलग होता है। जो इसकी सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है स्टूडेंट्स, काइटिन की बनी होती है, इम्पॉर्टेंट, क्लियर। जो इसकी सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, राइट। और अगर मैं लोअर लेवल की बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे तो प्लांट और एनिमल का जो डिस्टिंक्शन है वही ख़त्म हो जाता है लोअर लेवल पे। जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना है जैसे, तो यूग्लिना जो है बेटा वो अगर मैं बात करूँ, उसके दोनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे सपोज़ वो 2 तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। जब तो लाइट प्रेजेंट होती है तो वो बन जाता है ऑटोट्रॉफिक,
जब लाइट नहीं होती तो वो क्या बन जाता है, हेटरोट्रॉफिक। तो इसका जो न्यूट्रिशन हो गया वो कैसा हो गया, मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना। Clear? So at lower level of organization there are many cases when there is not even a distinction of plant and animal. For example यूग्लिना, अभी हमने बात करी है उसकी, राइट। इवन हम बात करेंगे एक एल्गी की, दैट इज यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी की बात करेंगे, इट्स नेम इज क्लोरेला, राइट, क्लोरेला। क्लियर? क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनास दोनों की अगर हम बात करें, दोनों मोटाइल हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एल्गी क्लमाइडोमोनास की, क्लोरेला की नहीं, राइट। वो मोटाइल होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, उसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है, उसकी डेफिनेट ग्रोथ होती है। तो देखो मोटाइल वाला मोमेंट किसका नेचर हो गया, ये एनिमल्स का। और डेफिनेट ग्रोथ किसका फीचर होता है, एनिमल्स का। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसका होता है, प्लांट्स का। तो एट लोअर लेवल एनिमल और प्लांट की डिस्टिंक्शन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। क्लियर? वेरी। अब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। बेटा स्लाइम मोल्ड्स जो है ना, वो हम कह सकते हैं ग्रुप है फंजाई का, अ ग्रुप ऑफ फंजाई जिसके वेजिटेटिव फेज में, बेटा ये क्या होता है वेजिटेटिव फेज, मतलब जब वो अभी ग्रोथ कर रहा है, राइट, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ अभी ग्रो कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को लेके अपनी ग्रोथ कर रहा है, अपनी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, राइट, सिर्फ ग्रो हो रहा है। तो स्लाइम मोल्ड्स एक ग्रुप है फंजाई का, उनकी वेजिटेटिव फेज में इनके पास वॉल नहीं होती, नो वॉल, बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो इनके स्पोर्स बनते हैं ना, उन पे क्या होती है, सेल वॉल। तो अब हम इसको किस में प्लेस करें, जब इसकी वेजिटेटिव फेज होती है तो वॉल नहीं होती, जब रिप्रोडक्शन होती है स्पोर्स के पास वॉल होती है। सो स्लाइम मोल्ड्स दे आर नाइदर प्लेस्ड इन फंजाई नॉर इन प्लांट्स, राइट। इस ग्रुप को हमने जो माइकोलॉजिस्ट होते हैं, माइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो फंजाई की स्टडी करते हैं, इसको उसमें एक सेपरेट ग्रुप में, एनिमल ग्रुप में डाल दिया, राइट। वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स वी ऑल नो दैट प्रो मीन्स प्रिमिटिव और वी कैन ऑल्सो call it as a before, and karyot word आया from karyon which means nucleus, that means before a nucleus, before nucleus। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बेटा वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, वो नेक्ड होता है, दैट इज़ नॉट कवर्ड नहीं होता, नेक्ड होता है। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती हैं अपने साइटोप्लाज्म में, सिर्फ क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। तो ये जो है उसका डीएनए हो गया, बट इट इज़ नॉट इनक्लोज्ड, मेम्ब्रेन अराउंड नहीं है इसके। क्लियर? तो इसको हम एक न्यू टर्म देंगे, दैट इज़ न्यूक्लियोइड। हम न्यूक्लियस नहीं कह सकते उसको, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। सो प्रोकैरियोट्स हैव अ नेक्ड जेनेटिक मटेरियल विदाउट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ न्यूक्लियस, राइट। और ना तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मियोसिस वगैरह कुछ शो नहीं करते हैं, राइट। तो इनकी प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी क्वेश्चन है, इनको कहाँ पे प्लेस करें। वायरसेस को भी प्लेस नहीं दी गई इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्लियर? सो ये जो है हमारे पास, यानी कि ये कुछ ड्रॉबैक्स थी इस सिस्टम की, इस टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। क्लियर? तो हम अब ये डिस्कस कर चुके हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। Three kingdom classification was given by Haeckel। बेटा हैकल ने क्या करा, हैकल ने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया,
किनका सेपरेट ग्रुप बना दिया, सिंगल सेल्ड या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का, राइट। और हम कह सकते हैं इसमें सिंगल सेल्ड एल्गी भी आ जाएगी, सिंगल सेल जो फंजाई होगी वो भी आ जाएगी, जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो उसने क्या सोच के सेपरेट करा, उसने ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करा जिनमें क्या नहीं थी, जिनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं थी। सो ही सेपरेटेड द ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो जिनमें टिश्यूज़ की फॉर्मेशन नहीं होती, राइट, जिनमें टिश्यूज़ नहीं हैं प्रेजेंट, तो उसने जो सेपरेट ग्रुप बनाया उसने क्या करा, उसने सेपरेट कर दिया किंगडम्स। कैसे, किंगडम जो उसने 3 किंगडम बनाई वो कौन कौन सी थी, एक तो थी किंगडम प्लांटे ऑलरेडी जो थी पहली, किंगडम एनिमेलिया, अब उसने कौन सी किंगडम दे दी, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आएंगे, सारे के सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आएंगे। सो दीज आर द वी कैन से सेपरेटेड फ्रॉम द these two on the basis of the lack of tissue differentiation. Clear? So that are placed in the kingdom Protista. Clear? Now next is the 4 kingdom classification. 4 kingdom classification. 4 kingdom classification was given by scientist Copeland. राइट, कॉपलैंड ने 1956 में ये दी थी, बट ये तभी पॉसिबल हो पाया जब किसका दौर शुरू हो गया था, तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। यानी कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब सिंगल सेल्ड जो है बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह दिखने शुरू हो गए, जिनकी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नज़र आनी शुरू होगी, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी, लेकिन उनकी ऑर्गेनेलिज, उनके न्यूक्लियस तक के अंदर का डिफ्रेंसिएशन नज़र आना शुरू हो गया। तब जाके कॉपलैंड ने, यानी कि हम कह सकते हैं आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कोपलैंड ने एक नई किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट्स की सेपरेट कर दी, राइट। तो उसने सेपरेट कर दिया प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से। अभी हम पीछे पढ़ के चुके हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उसने जो सेपरेट किंगडम बनाई वो थी किंगडम मोनेरा। और नेक्स्ट जो थी किंगडम प्रोटिस्टा, वो तो ऑलरेडी थी। नेक्स्ट किंगडम प्लांटे एंड नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। तो सारे के सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया, दे वर ऑल इंक्लूडेड अंडर किंगडम मोनेरा, राइट। तो कॉपलैंड ने एक सेपरेट किंगडम क्रिएट कर दी, दैट इज मोनेरा। क्लियर? और अभी भी देख लो, आप नोटिस करो एक चीज़, जो फंजाई है वो अभी भी प्लांट्स में पढ़ रहे थे, क्योंकि प्रोटिस्टा में तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आ गए यूकैरियोट्स, मोनेरा में सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स आ गए, एनिमेलिया में विदाउट सेल वॉल वाले आ गए। तो कौन सी रह गई अभी, किंगडम फंजाई, राइट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Students, 5 kingdom classification was given by scientist R.H. Whittaker. Very, very important. R.H. Whittaker proposed 5 kingdom classification in the year 1969. He was an American taxonomist, right? और उसने 5 kingdoms दे दी, clear? और उसने जो है किस बेसिस पे ये 5 kingdoms दी थी, उसने 5 क्राइटेरिया यूज़ करे थे। He used 5 criteria, right, to delimit, to we can say to group the organism into 5 different kingdoms. तो उसने फर्स्ट जो क्राइटेरिया यूज़ करा था, that is
द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर मतलब जो सेल है वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, और यूकैरियोट। पहले तो उसने ये क्राइटेरिया लिया, फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या लिया उसने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, राइट। थर्ड जो उसने क्राइटेरिया लिया था दैट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज आइदर ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। क्लियर। नेक्स्ट जो उसने लिया था क्राइटेरिया दैट इज़ अ इकोलॉजिकल रोल, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका नेचर में क्या रोल है, उसका इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल क्या है, राइट। क्या वो प्रोड्यूसर है, क्या वो डिकम्पोजर है, या फिर वो कंज्यूमर है। एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज़ द फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा उसने, मतलब उनका आपस में एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। क्लियर। तो अगर हम देखें तो उसने सबसे पहले किंगडम मोनेरा किस बेसिस पे सेपरेट करी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ यस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल उसने क्या करा, किंगडम मोनेरा को सेपरेट कर लिया। तो किंगडम मोनेरा में क्या आ रहे थे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। तो नेक्स्ट कौन होंगे, इट मीन्स नेक्स्ट होंगे यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। तो इसमें हमने किसको सेपरेट कर लिया, यूकैरियोट्स को। तो ये क्या है हमारे पास अब यूकैरियोट्स। क्लियर। और अब उसने जो क्राइटेरिया लिया था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक तो ये दोनों क्या थे, सिंगल सेल थे। अब इसने कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अब ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर। तो किंगडम प्लांटे, राइट। किंगडम इसने जो सेपरेट करी थी किंगडम वो कौन सी थी, किंगडम फंजाई। ये मैं पीछे बताना रह गया था मेरा कि इसने किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई को सेपरेट कर लिया, फंजाई प्लांटे एंड देन एनिमेलिया। और अब किंगडम कौन सी, किंगडम एनिमेलिया, राइट। तो बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ये क्या थे, ये थे यूनिसेलुलर। अब क्या है ये मल्टी सेलुलर। अब अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखूं तो आपको पता ही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, किंगडम प्लांटे का दे आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका फंजाई का क्या है, दे आर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका भी क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे इसके इकोलॉजिकल रोल की। तो इकोलॉजिकल रोल क्या है इनका, ये ऑटोट्रॉफिक हैं तो क्या होंगे ये प्रोड्यूसर्स। फंजाई क्या होती है बेटा, डीकम्पोजर्स। और एनिमल जो हैं वो क्या होंगे, कंज्यूमर्स। तो बेस्ड ऑन these criteria, complexity of cell, complexity of organism, mode of nutrition, ecological role, right, and phylogenetic relationship, कौन कहाँ से अराइज हो रहा है, कौन सबसे सिंपल और सबसे सिंपल है और लेस एडवांस्ड है। तो ये हो गए मोनेरन्स, फिर यूकैरियोट्स हैं, एडवांस हैं थोड़े से, फिर और एंड सो ऑन, राइट। तो उसने ये 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर लिया, इसने डिवाइड कर लिया। तो व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आ गए,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, plantae and animalia. Right? Clear? So students, this was up to the systems or kingdoms of classification. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विटेकर के सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे कुछ अगर, और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, राइट? उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे अपने किंगडम्स. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा. राइट? बाय बाय.